आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार होने वाली है। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन। तो आलू बैंगन तकरीबन हर बंदे को पसंद होता है। अगर नहीं पसंद होता तो मेरी तरीके से बना के खाइए, इंशाल्लाह आपके लिए हमेशा के लिए फेवरेट बन जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, कम मसालों में घर की रखी चीज़ों से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल से तरीके से। कोई इसमें मेहनत नहीं है। हाँ, इसका टेस्ट जो है वो सिर्फ चेंज है। जब हम कहीं रेस्टोरेंट में या हम जब ढाबे पे बाहर का जो सालन खाते हैं तो उसमें टेस्ट क्यों चेंज होता है, क्योंकि एक एक टाइम होता है, कौन सी चीज़ किस टाइम मसाले हमने डालने, सिर्फ यही एक चीज़ होती है। तो मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर सब जो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आलू और बैंगन मैंने हाफ केजी लिए, मतलब आधा किलो हमने आलू लिए, छील के ऐसे क्यूब्स में काट लिए। बैंगन को मैंने नहीं छीला, अगर आप छीलते तो छील लीजिए, वरना मैंने नहीं छीला, ठीक है जी। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 4 सूखे लहसुन की कलियां ली हैं, 2 हरा लहसुन की कलियां ली हैं। ये ऊपर का पोर्शन है, 7 सूखे लहसुन के साथ इसको कूटेंगे। और जो नीचे का पोर्शन है हरे लहसुन का, वो हम जो है ऐसे डालेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, ठीक है जी। और अदरक लिए 1 इंच का टुकड़ा, इसको ऐसे काट लिए मैंने। और जी ये है हरी मिर्चें, 3 अदद हरी मिर्चें जो हैं बड़े साइज़ की ली थी, बीच में कट लगा लिया है। इसका क्या करेंगे आगे चल के बताऊंगी। टमाटर लिया है एक, जो है मैंने मीडियम साइज़ का, उसको बारीक मैंने काट लिया है क्यूब्स में। और अब जी यहाँ पे कढ़ाई रख ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है। टोटल इसमें जो सालन में हम घी डालेंगे 1 कप, यहाँ पर हाफ कप का अभी हम यूज़ करने वाले हैं। हाफ कप का भी यूज़ करेंगे, हाफ कप का आगे मसाला बनाएंगे तब यूज़ करेंगे। तो जो सब्ज़ी को है मैंने अच्छे से पहले धो के इनको खुश कर लिया, ताकि कोई भी पानी का जो है ड्रॉप वगैरह ना रहे, क्योंकि जब ऑयल गर्म होता है, हम जब इस तरह फ्राई करें तो छींटे पड़ते हैं, तो ये ख्याल रखना है आपने। साथ ये देखें जी, ये बैंगन का वो आ गया टुकड़ा, इसको निकाल लेंगे। और अभी हमने इसको 3 से 4 मिनट हमने इसको जो फ्राई करना है, तो फ्राई भी हो चुके हैं माशाल्लाह से। देखें जी 4 मिनट टोटल इसको लगे हैं फ्राई होते हुए। तकरीबन हमने इसको 50% यहाँ पे कुक करना है, 50% हम जो आगे जब मसाला बनाएंगे तब इसको पकाएंगे। इसके बाद जी बैंगन की बारी है, तो इसको फ्राई कर लेंगे हल्के से। जब ये होंगे सॉफ्ट, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भी हमने जो फ्राई करना है। फ्राई तो नहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि डीप फ्राई तो नहीं कर रहे हैं हम, बस इसको हल्का से इसका कच्चापन जो दूर हो जाएगा, घी में जो बैंगन की स्मेल होती है ना, ख़त्म हो जाएगी घी से फ्राई करने से। देखें जी इसको भी हो चुके हैं 4 मिनट। और अब इसको भी निकाल लेंगे, सारा जो घी है इसके अंदर चला गया है। क्या ये बैंगन के अंदर आपने परेशान नहीं होना कि जब इसको बाद में डालेंगे, जब ग्रेवी बनाएंगे, तब इसका जो सारा ऑयल है निकल आएगा जी। मैंने इसमें ऑयल का जो है बाकी हाफ कप वो भी ऐड कर लिया। टोटल हमारा इस सालन में इस्तेमाल हुआ 1 कप। ज़ीरा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा वो डाल दिया है, साथ में प्याज चॉप किया जो हमने स्लाइसिस किया था वो डाल देंगे। कढ़ाई का परेशान नहीं होना, ये वो जो हम आलू हमने फ्राई किए तो उसके जो लगे हैं तो वो ये बाद में उतर जाएगा। तो चिप्स जैसे चिप्स नहीं बनती ऐसे वो क्रिस्पी हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, उतर जाएगा। मसाला बनाएंगे साथ ही उतर जाएगा। अगर आप कढ़ाई चेंज कर चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। लहसुन अदरक भी जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने कूट के डाल दिया, हरा लहसुन, सूखा लहसुन और अदरक, ठीक है जी। पेस्ट डाल के इसको सॉफ्ट कर लिया। इस टाइम पे टमाटर डाल के हमने जो है इसको 2-3 मिनट इसको हमने रख देना है दम पर ही, ताकि सारे मसाले जो हैं हमारी चीज़ें, प्याज, अदरक, लहसुन और जो टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें जी इस टाइम पे मैंने इसमें पानी डाल देना है। पानी इसमें तकरीबन मैंने हाफ कप का यूज़ किया है। हाफ कप जितना पानी इसमें डालकर इसको ढक कर हम रख देंगे, ताकि सारी चीज़ें जो टमाटर, प्याज, हर चीज़ गल जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर हमारे जब तक गलेंगे तब तक हम एक मज़े का काम कर लेते हैं, मतलब हम मसाले जो है तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जी हम 1 टीस्पून हम नमक लिया है, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, मेथी दाने का यहाँ पर हमने हाफ़ टीस्पून का इस्तेमाल किया, हल्दी हमने यहाँ पर 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया, और सूखी धनिया जो है वहाँ यहाँ पर 1.5 टीस्पून इस्तेमाल की है। मेथी दाने का यहाँ पर बहुत अच्छा अहम रोल है, इससे डालने से जो है आलू बैंगन में खटास आएगी, मज़ेदार बनते हैं। जब भी आप बनाएं आलू बैंगन तो मेथी दाना ज़रूर यूज़ करें। इसकी डालने से आपको पता लग जाएगा कि आपको सालन में कितना फ़र्क पड़ा है। दही डाली है, वहाँ यहाँ पे हमने हाफ कप का यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया, डाल दिए। साथ में हरी मिर्चें उठाएंगे जो हमने कट लगा के रखे थे, मैंने आपको दिखाया था। जो मसाला है सारा तो नहीं, तकरीबन जितना इसमें आ सकता है हम इसमें डाल देंगे। इसके डालने से बहुत मज़े का जो सालन बन जाता है, टेस्ट ही चेंज हो जाता है सालन का कि हमने बनाया क्या है। जिसको पसंद नहीं आप उनको एक बार बना के खिलाएंगे। आपके बच्चे भी अगर नहीं खाते आलू बैंगन सब्ज़ी तो इंशाल्लाह उनको पसंद आएंगे, वो हमेशा खाएंगे और हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आलू बैंगन में जो है बहुत ज़्यादा जो फ़ायदे होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी सब्ज़ी है। तो
खानी चाहिए सबको ही, जिसको पसंद है तो आप उनको ज़रूर खिलाएं और वो खुश होकर खाएंगे। जो हरा लहसुन मैंने आपको दिखाया था उसका ऊपर नीचे का पोर्शन जो उसका पार्ट मैंने कट करके रखा होता वो भी डाल देंगे। और जी इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। ये देखें जी इसमें पानी डालकर थोड़ा सा मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसे पानी ऐड किया है और इसको रख देंगे मिक्स कर। उसके बाद मैं दिखाती हूँ हमारे जो टमाटर गारे थे वो कहाँ तक पहुँचे। देखें जी माशाल्लाह से जो हमारे प्याज जो टमाटर हैं काफ़ी हद तक जो सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमें इतना ही इनको गलाना, ज़्यादा नहीं करना, तो बस ठीक है जी। ये देखें जी अब फ्लेम को थोड़ा सा मैंने पहले लो रखा होता, अब थोड़ा मीडियम पे कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमने मिर्चों को मसाला लगाया था और दही वगैरह हर चीज़ हमें इसमें ऐड कर लेना है, जो हरा लहसुन भी, और इसमें ऐसे लगेगा जैसे मछली का सालन बन रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यकीन माने आलू बैंगन की जो शक्ल तो वही रहती है मगर टेस्ट जो बदल जाता है ना, आप सोच नहीं सकते। ठीक है जी, आलू बैंगन अब डाल देंगे। मसाला हमारा जो अच्छे से भुन चुका था, आलू बैंगन डालकर इसको हम भून लेंगे और भूनने के बाद जी हम इसको दम दे देंगे। तकरीबन 5 मिनट मैं इसको दम दूंगी। दम देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे साथ साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें जी माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं हमारी कढ़ाई का क्या हुआ, मतलब आलू बैंगन की कढ़ाई, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है इसलिए दिल करता है इसकी तारीफ़ करती जाऊँ। ठीक है जी व्यूअर्स, अब चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू गले कि नहीं गले। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार जितने हमें चाहिए। तो यहाँ पर फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। यहाँ पर गरम मसाला भी डाला है मैंने, ½ टीस्पून का इस्तेमाल किया पिसा गरम मसाले का। तो अब डिश आउट कर लेते हैं हमारे मज़े का आलू बैंगन का सालन, जो आपको मछली का टेस्ट भी देगा, अचारी टेस्ट भी देगा, मतलब आपको लगेगा नहीं आपने आलू बैंगन बनाया है। बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।